हेलो फ्रेंड्स। तो इस क्लास में हम लोग यह जानेंगे किस प्रकार से हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव फॉर प्रेजेंट। तो खासकर इसका उपयोग वर्तमान समय के लिए किया जाता है। जिस समय में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको अफर्मेटिव में किस प्रकार से बनाते हैं वो देखते हैं। इसे पहचान पहले इसकी क्या है। पहचान है कि कोई वस्तु या व्यक्ति किसी का है या उसके पास है आदि वाक्यों के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसी के पास कोई वस्तु है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ही, शी, इट और एक नाम के साथ हैज़ का उपयोग करेंगे आप लोग। वहीं पर आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नामों के लिए हैव का यूज़ करेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। सब्जेक्ट, हैज़ या हैव और ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैज़ बुक, उसके पास पुस्तक है। तो यहाँ पे कोई वस्तु किसी के पास है जैसे बताया गया था, तो वही है कि वह मतलब वह कोई लड़का है, उसके पास क्या है, एक पुस्तक है। तो वह लड़का एक है, सिंगल है, इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया। और जैसे शी हैज़ मोबाइल, उसके पास मोबाइल है, तो वह एक लड़की है, उसके पास क्या है, एक मोबाइल है। तो लड़की कितनी है, एक है। तो जब कोई व्यक्ति कुछ वस्तु रखता है या उससे उसका मतलब कि उसका वो मालिक होता है, किसी प्रकार से उसके पास कोई वस्तु होती है, तो इंडिकेट करने के लिए हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, वो भी प्रेजेंट के लिए। तो और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट, हैज़, हैव और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट जैसे देखते हैं। ही हैज़ ब्रेन, उसके पास दिमाग है। शी हैज़ रिंग, उसके पास अंगूठी है। रमन हैज़ वॉच, रमन के पास घड़ी है। प्रिया हैज़ स्कूटी, प्रिया के पास स्कूटी है। इट हैज़ टू आइज़, उसके पास दो आँख है। आई हैव हाउस, मेरे पास घर है। तो आई के साथ हैव का यूज़ करते हैं हम लोग। ओके। वी हैव कार, हमारे पास घर है। तो वी के साथ भी हम लोग हैव का यूज़ करते हैं क्योंकि वी ज़्यादा है। दे हैव, दे के साथ भी हैव का यूज़ करेंगे। दे हैव मनी, उसके पास पैसे हैं। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से नेगेटिव वाक्यों को बनाया जाता है। कोई वस्तु या व्यक्ति किसी का है या पास है आदि वाक्य में उपयोग किया जाता है। इसमें भी वही ही, शी, इट के साथ क्या लगाएंगे अब, डज नॉट हैव। और आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट हैव। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए तो आपको बनाने में बहुत आसानी होगी कि ही, शी, इट और कोई भी एक सिंगल नेम हो उसके साथ आप डज नॉट हैव लगाएंगे, और आई, वी, यू, दे और एक से अधिक जब नाम हो वहाँ पे आप डू नॉट हैव का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे इन नेगेटिव में। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, डज नॉट, डू नॉट, हैव, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही डज नॉट हैव बुक, उसके पास पुस्तक नहीं है। शी डज नॉट हैव मोबाइल, उसके पास मोबाइल नहीं है। तो ये दो एग्जाम्पल आपके सामने है जहाँ पे डज नॉट हैव का यूज़ हमने देखा नेगेटिव में। कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं। स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट, डज नॉट हैव, डू नॉट, डज नॉट या डू नॉट हैव और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही डज नॉट हैव ब्रेन, उसके पास दिमाग नहीं है। शी डज नॉट हैव रिंग, उसके पास अंगूठी नहीं है। रमन डज नॉट हैव वॉच, रमन के पास घड़ी नहीं है। प्रिया डज नॉट हैव स्कूटी, प्रिया के पास स्कूटी नहीं है। इट डज नॉट हैव टू आइज, इसके पास दो आँख नहीं है। आई डू नॉट हैव हाउस, मेरे पास घर नहीं है। वी डू नॉट हैव कार, हमारे पास कार नहीं है। दे डू नॉट हैव मनी,
उसके पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं कि हैव का यूज़ आप जनरली किसी के पास कोई वस्तु है या नहीं है इसको बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको बनाइए और भी नए नए सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, आपस में बोलिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है हैज़ और हैव का यूज़ करके प्रेजेंट में। इंटरोगेटिव में देखते हैं। पहचान आपको पता है, ही शी इट और कोई एक नाम के साथ में डज लगता है और वी यू दे और एक से अधिक नाम के साथ में डू लगता है। कहाँ लगता है ये स्ट्रक्चर में देखते हैं। इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, डू और डज को फ्रंट में रख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैव यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप सिंगुलर हो और प्लूरल हो वहाँ पे क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में बनाते समय हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे। अगर सिंगुलर है फिर भी हैव का यूज़ करेंगे, प्लूरल है फिर भी हैव का यूज़ करेंगे। पर सिंगुलर और प्लूरल बताने के लिए यहाँ पे देखिए, सिंगुलर के लिए डज का उपयोग किया गया, जैसे ऊपर बताया गया कि ही शी इट और कोई एक नाम हो उसके साथ डज यूज़ करेंगे और वहीं पर आई वी यू दे के साथ डू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल पहले ही बन चुका है। तब एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। डज ही हैव बुक, क्या उसके पास पुस्तक है। डज शी हैव मोबाइल, क्या उसके पास मोबाइल है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रक्चर तो आपको बिल्कुल याद रखना है, स्ट्रक्चर के अनुसार इसको पूरी तरह से बनाना है। एग्जाम्पल फर्स्ट, डज ही हैव ब्रेन, क्या उसके पास दिमाग है। डज शी हैव रिंग, क्या उसके पास अंगूठी है। डज रमन हैव वॉच, क्या रमन के पास घड़ी है। डज प्रिया हैव स्कूटी, क्या प्रिया के पास स्कूटी है। डज इट हैव टू आईज, क्या इसके पास दो आँख है। डू आई हैव हाउस, क्या मेरे पास घर है। डू वी हैव कार, क्या हमारे पास कार है। डू दे हैव मनी, क्या उसके या उनके पास पैसे हैं। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव में कुछ एग्जाम्पल देखे हम लोग। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और भी नए नए सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। देखते हैं किस प्रकार से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है प्रेजेंट में। पहचान वही रहेगी इनकी, ही शी इट और कोई एक नाम के साथ में डज लगता है और आई वी यू दे और एक से अधिक नाम के साथ में डू लगता है। स्ट्रक्चर देखिए, डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, यहाँ भी हैव का यूज़ करेंगे, हैज़ का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, डज ही नॉट हैव बुक, क्या उसके पास पुस्तक नहीं है। डज शी नॉट हैव मोबाइल, क्या उसके पास मोबाइल नहीं है। इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं बेहतर समझने के लिए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर वही है, डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, हैव और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल फर्स्ट, डज ही नॉट हैव ब्रेन, क्या उसके पास दिमाग नहीं है। जैसे किसी से पूछते हैं क्या उसके पास दिमाग नहीं है, इस तरह का जब आप क्वेश्चन पूछते तब इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है, डज शी नॉट हैव रिंग, क्या उसके पास अंगूठी नहीं है। डज रमन नॉट हैव वॉच, क्या रमन के पास घड़ी नहीं है। डज प्रिया नॉट हैव स्कूटी, क्या प्रिया के पास स्कूटी नहीं है। डज इट नॉट हैव टू आईज, क्या इसके पास दो आँख नहीं है। तो इट का यूज़ आप जनरली जो निर्जीव वस्तु होती है ना उसके लिए उपयोग करते हैं आप। जैसे यहाँ पे इसके पास लगाए गए, मतलब गाय के पास या किसी बिल्ली के पास की बात कर रहे हैं यहाँ पे इट का यूज़ करके। सिक्स्थ है, डू आई नॉट हैव हाउस, क्या मेरे पास घर नहीं है। डू वी नॉट हैव कार, क्या हमारे पास कार नहीं है। डू दे नॉट हैव मनी, क्या उनके पास पैसे नहीं हैं। द फ्रेंड, इस प्रकार से आप हैज़ का और हैव का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि किस प्रकार से हैज़ और हैव में WH फैमिली को बनाया जाता है। पहले इंट्रोगेटिव में बनाते हैं इसको। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आपको इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला पहले से याद है, बस उसके सामने WH और H फैमिली लगा देना है कोई भी, और बाकी फॉर्मूला वैसे रख देना है आपको। तो इसको ऐसे समझते हैं,
जैसे आपको पता है ही शी इट के साथ डज लगता है, और बाकी आई वी यू दे एक से अधिक नाम के साथ डू। स्ट्रक्चर क्या है देखिए, आपको बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह है। डब्ल्यू एच मतलब कोई भी, जैसे डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होने वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस शब्द का उपयोग करने से, डब्ल्यू मतलब वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, इस तरह से, और एच का मतलब हाउ, इस तरह से आप इसका उपयोग करेंगे। तो अगर इसमें आपको दिक्कत है तो आने वाले समय में हम लोग डब्ल्यू एच फैमिली को भी पढ़ेंगे, तो पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। जैसे वाई मतलब डब्ल्यू एच फैमिली की बात करें, डब्ल्यू एच प्लस डू डज सब्जेक्ट हैव और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखिए बिल्कुल कुछ नहीं चेंज है, इंट्रोगेटिव की तरह है, बस इसमें क्या जुड़ा है, डब्ल्यू एच फैमिली जुड़ गया है फ्रंट में। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। वाई डज ही हैव बुक, से डब्ल्यू एच से हमने बोला था, तो डब्ल्यू एच से मैंने एक वर्ड लिया जो कि डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, जो कि वाई। वाई मतलब क्यों, तो वाई डज ही हैव बुक, तो बना क्या, उसके पास पुस्तक क्यों है। अब ये डिटेल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसके पास क्यों पुस्तक है, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई बताओ मेरे को कि ये किताब जो है ये उसके पास क्यों है, ये है। वाई डज शी हैव मोबाइल, कि उसके पास मोबाइल क्यों है। जैसे कोई पेरेंट्स किसी को बोलते हैं कि अरे बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, तो बोलते हैं ना कि उसके पास मोबाइल क्यों है, मम्मी पापा डांटते हैं तो उस समय इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इस तरह से बोला जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं। हाँ, अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली, स्ट्रक्चर वही है, बस डब्ल्यू एच जोड़ना है, डब्ल्यू एच, डू डज सब्जेक्ट हैव और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। एग्जाम्पल, वाई डज ही हैव ब्रेन, उसके पास दिमाग क्यों है। वाई डज शी हैव रिंग, उसके पास अंगूठी क्यों है। जैसे मतलब कि कोई किसी और को अंगूठी पहना देता है, ठीक है, और फिर मान लीजिए वो अंगूठी किसी और के पास चल जाता है, तो वो पूछते हैं कि भाई ये अंगूठी उसके पास क्यों है, तो वाई डज शी हैव रिंग, उसके पास अंगूठी क्यों है। इस तरह से मतलब कि क्वेश्चन बनता है। वाई डज रमन हैव वॉच, रमन के पास घड़ी क्यों है। वाई डज प्रिया हैव स्कूटी, प्रिया के पास स्कूटी क्यों है। वाई डज इट हैव टू आइज, इसके पास दो आँख क्यों हैं। वाई डू आई हैव हाउस, मेरे पास घर क्यों है। वाई डू वी हैव कार, हमारे पास कार क्यों है। वाई डू दे हैव मनी, उनके पास पैसे क्यों हैं। जैसे किसी के पास मतलब कि किसी बच्चों को पैसे दे दिया जाता है, या बच्चा कहीं से पैसे उठा लेता है घर में, तो बोलते हैं ना कि अरे उनके पास पैसे क्यों हैं। या आस पड़ोस में कहीं पे इसका उपयोग किया जाता है, जैसे आप पूछ सकते हैं भाई उनके पास इतने पैसे क्यों हैं, या उनके पास पैसे क्यों हैं, और या बोलते कि मेरे पास क्यों नहीं है, उनके पास क्यों है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और भी बहुत तरह की क्वेश्चन होती है जो कि आप इसका यूज़ करके बना सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और देखते हैं अब किस तरह से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच फैमिली को बनाया जाता है। बस उसका भी सेम फार्मूला, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फार्मूला आपको पहले से पता है, उसमें डब्ल्यू एच को ऐड कर देना आपको। यही है, ही शी इट और कोई एक नेम के साथ डज, आई वी यू दे और एक से अधिक नाम के साथ डू। स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच, डू डज हैव सब्जेक्ट, नॉट हैव ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये आपका फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। वैसे आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव में याद कर चुके हैं, इसमें डब्ल्यू एच को जोड़ना है। अगर ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे वाई डज ही नॉट हैव बुक, उसके पास पुस्तक क्यों नहीं है। जैसे क्लास में टीचर पूछते हैं कि उसके पास किताब क्यों नहीं है, ओके, या पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपने बच्चों को किताब खरीद के दिया है या नहीं दिया है, तो टीचर पेरेंट्स से पूछते हैं कि उनके पास पुस्तक क्यों नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। वाई डज शी नॉट हैव मोबाइल, उसके पास मोबाइल क्यों नहीं है। इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रक्चर सेम है, डब्ल्यू एच, डू डज, सब्जेक्ट, नॉट हैव और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल, वाई डज ही नॉट हैव ब्रेन, उसके पास दिमाग क्यों नहीं है। वाई डज शी नॉट हैव रिंग, उसके पास अंगूठी क्यों नहीं है। वाई डज रमन नॉट हैव वॉच,
रमन के पास घड़ी क्यों नहीं है? वाई डज प्रिया नॉट हैव ए स्कूटी? प्रिया के पास स्कूटी क्यों नहीं है? वाई डज इट नॉट हैव टू आइज? इसके पास दो आँख क्यों नहीं है? जैसे कोई खिलौना होता है, इसका एक आँख निकाल देते हैं बच्चे लोग, तो उसमें से एक ही आँख बचता है, तो पूछते नहीं इसके पास दो आँख क्यों नहीं है, बच्चों को डांटते हुए पूछते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। वाई डू आई नॉट हैव हाउस? मेरे पास घर क्यों नहीं है? वाई डू वी नॉट हैव कार? हमारे पास कार क्यों नहीं है? जैसे कोई बच्चा पूछता है ना अपने पापा से, पापा हमारे पास कार क्यों नहीं है? इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। वाई डू दे नॉट हैव मनी? उनके पास पैसे क्यों नहीं है? तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे किस प्रकार से मतलब कि हैज़ और हैव का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं तो उन सर्किल में भी इसको शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलता रहें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।